कल हम लोग का इंडियन मार्केट 1.92% से अप रहा। तो जितना मूव हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था, लगभग 3-3.5% हमारा इंडियन मार्केट का एक्सपेक्टेशन हमने किया था कि अप रैली देखने को मिल सकता है, पर हमारा इंडियन मार्केट जो है 2% से ऊपर तक गया था, 2.25% तक गया था, पर वहाँ से जो क्लोजिंग आया है निफ्टी में 1.92% अप में क्लोजिंग आया है। ये हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट मिस कर गया, क्योंकि अगर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट थर्सडे के दिन ओपन रहता, जो डाउ जोन्स, नेस्डेक, S&P यानी यूएस मार्केट में जो तेज़ी देखने को मिले थे एक दिन में 8 से 12% का, वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट मिस कर गया। बस 1.92% का तेज़ी देखने को मिला। कोई बात नहीं, आगे ऐसे काफ़ी सारे हम लोग को मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे ऐसे रैलीज भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स को लेकर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो एक एक करके कमेंट देख लेते हैं, और उससे पहले एक बार बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे जंप्स देखने को मिले, लगभग 2.50% तक का जंप्स भी देखने को मिले हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में कैसे जंप्स देखने को मिले आज के दिन, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं कमेंट्स की ओर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। पहला म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, सर SBI के PSU मैग्नम मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी अपॉर्चुनिटी एंड कॉन्ट्रा फंड में निवेश करता हूँ, कंटिन्यू करूँ या दूसरे फंड में स्विच करूँ, काइंडली थोड़ा गाइड कीजिए। यहाँ पे एक गलती आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने जितने भी म्यूचुअल फंड यूज़ किए हैं या जितने भी म्यूचुअल फंड इनके पोर्टफोलियो में सब SBI के हैं। तो सबसे पहली बात कि एक ही AMC का म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड सारे एक ही कंपनी है। दूसरा गलती हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपने जो फंड्स दे रखे PSU मैग्नम मिड कैप, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी अपॉर्चुनिटी, यानी आपने जो है सेक्टर वाइज फंड यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। SBI PSU ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी अपॉर्चुनिटी, ये फंड्स जो है मैं ये सब रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए सेक्टर में जब तेज़ी होता है तो बहुत जमकर तेज़ी देखने को मिलता है, पर जब सेक्टर गिरावट होता है, 6-6 महीने के लिए सेक्टर गिरा हुआ रहता है, तो ये चीज़ आपको उस समय समझ में आएगा जब ये एक जगह में रेंगता हुआ रहेगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि इंडेक्स को फॉलो करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर इनके इंडेक्स को फॉलो करें तो उसमें ज़्यादा आपको अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रा फंड है ये अच्छा फंड है। SBI मैग्नम मिड कैप मैं बोलूँगा ये भी ठीक ठाक फंड है, पर इसके जगह अगर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट किया जाता तो ज़्यादा बेहतर मेरे हिसाब से रहता। तो मेरे कहने पे सब कुछ चेंज मत कर लीजिएगा, खुद का भी एनालाइज होना जरूरी है। और सबसे पहली बात कि आपको AMC चेंज करना चाहिए। इतने सारे फंड से, 5-6 फंड से, तो सभी एक ही AMC के, तो चेंज करना चाहिए आपको। फ्लेक्सी कैप किसी और कंपनी के लिए लिया, मिड कैप किसी और कंपनी के लिए, स्मॉल कैप किसी और कंपनी के लिए लिया, ऐसे करके इन्वेस्टिंग करेंगे तो वो पोर्टफोलियो आपका ज़्यादा सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शशिकांत जी की तरफ से, इनका कहना है आज से 3 महीने तक बुल रन, उसके बाद ट्रम्प चाचा की न्यूज़। तो इनका कहना है ट्रम्प ने 90 डेज के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को पॉज कर दिया है, तो आज से 90 डेज तक यानी बुल रन चलेगा। तो ऐसा देखिए, ये मत सोचिए कि 90 डेज तक ही बुल रन चलेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ट्रंप ने अभी कहा है कि 90 डेज के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को हम लोग ने पॉज किया है, पर ट्रंप कुछ भी कर सकता है। बीच में कभी भी आके इन्होंने अपना 90 डेज के पॉज को कम कर दिया, अचानक से बोल दिया कि बस 40 दिन या 50 दिन तक ही अब लगाएंगे, हम लोग सीधा सा टैरिफ जो 90 दिनों में लगाने वाले थे अभी से लागू कर दिया जाएगा, मार्केट फिर से पलट जाएगा। या फिर 90 दिन हो गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि और हम लोग 90 दिन के लिए इसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि 90 दिन तक ही बुल रन रहेगा और उसके बाद फिर से ट्रंप का न्यूज़ के कारण से मार्केट गिरेगा। ट्रंप साहब जब भी कोई न्यूज़ लेके आएंगे तो मार्केट जरूर से रिएक्ट करेगा। तो ये देखना रहेगा कि ट्रंप कैसे न्यूज़ लेके आते हैं और मार्केट उस पर कैसा रिएक्ट करता है। बढ़ते हैं आगे और एक क्वेश्चन पे। यहाँ अरिंदम सर का क्वेश्चन है, 2,32,000 के इन्वेस्टमेंट में अभी 35,000 लॉस है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा है। तो इनका कहना है कि इन्होंने 2,32,000 इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में और इनका अभी के समय 35,000 लॉस चल रहा है और ज़्यादातर फंड्स जो हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है। तो देखिए, हमको जब भी अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिलता है ना, तो हमें चिंता ज़्यादा होने लगता है। और जो लोग फिलहाल 1 साल से, मैं बोलूँगा पिछले 1 साल से इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उनको मार्केट का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मार्केट का गिरावट उन्होंने नहीं देखा था, क्योंकि मार्केट 2020 के बाद से एक बुल रन में था, कोई खास गिरावट हम लोग को देखने को नहीं मिला था। और अभी के समय जो गिरावट हो रहा है, ये गिरावट जो है एक तरह से बोल सकते हैं एक हेल्दी गिरावट है। 15% तक निफ्टी करेक्ट हो रखा है। तो काफ़ी लोगों को, जो लोग 1 साल से 1.5 साल पुराने इन्वेस्टर हैं,
उनको अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए ये सिंपल सा है कि मार्केट एक तरह नहीं चलेगा, मार्केट हमेशा बुल रन नहीं देगा, बीच में करेक्शंस आएंगे, तो इसको भी आपको फेस करने का क्षमता आप में होना चाहिए, तभी जाके आप मार्केट से लॉन्ग रन में अच्छे कॉर्पस बना पाएंगे। अभी के समय आपके पोर्टफोलियो में लॉसेस देखने को मिल रहा है, पर ये चीज़ सोचिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था वो कितने दिनों के लिए किया था, यानी आपका जो टारगेट है कितने दिनों बाद तक था। मान लेते हैं कि वो 10 साल का था और आपने स्मॉल कैप में ज़्यादातर किया है, तो 10 साल आने दीजिए ना, 10 साल भी नहीं मैं बोलूँगा, 3-4 साल उसको बीतने दीजिए। अभी तो बस शुरुआत है, केवल शुरुआत है। शुरुआत में ही आप अगर डर जाएंगे, मार्केट को छोड़ के निकल जाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा। तो कम से कम समय दीजिए, 3 साल 4 साल 5 साल का समय दीजिए, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अभी का जो लॉस है ये 5 साल बाद कोई मायने नहीं रखेगा, 10 साल बाद तो कोई भी मायने नहीं रखेगा, क्योंकि निफ्टी आज जहां पे है यहाँ से काफ़ी ऊपर होगा 10 साल बाद। ये हर किसी को पता है, इंडिया बहुत ग्रोथ कर रहा है और तो बहुत डेवलपमेंट बाकी है अभी भी। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, मिडिल क्लास लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही है। तो इन सर का क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट जो है मिडिल क्लास के लिए नहीं है, मिडिल क्लास के लिए बस म्यूचुअल फंड है। तो मैं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट हर एक किसी के लिए, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बस क्या चाहिए, एक डीमैट अकाउंट चाहिए और कुछ जो आपके पास कैपिटल है उससे भी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जिनका इनकम अगर 5000 भी है तो वो भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बस यही है कि नॉलेज होना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में हम लोग बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 100 रुपये का भी SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 100 रुपये का SIP मुझे नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट हर किसी के लिए, ऐसा नहीं है कि ये बस जो है हायर लेवल के लोग के लिए है या मिडिल क्लास के लोग के लिए। हर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है और लॉन्ग रन में जाके इन्वेस्टिंग के थ्रू से अच्छा कैपिटल, अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। लास्ट कमेंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जितना लॉस हुआ उतना रिकवर होगा क्या टैरिफ से? तो इनका कहना है कि पोर्टफोलियो में जो लॉसेस देखने को मिल रहा है, टैरिफ को 90 दिनों के लिए पॉज कर दी गया, तो ये क्या रिकवर हो सकता है? तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि जब इन्वेस्टिंग के लिए आए थे तब आपने सोचा था कि मुझे लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टिंग करना है, क्योंकि आपने बुल मार्केट को देखा था और आपने ये देखा था कि चारों तरफ से पैसे बन रहे हैं। और अभी के समय पर क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, मार्केट करेक्ट हो रहा है और सबके पोर्टफोलियो में लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आपको लग रहा है कि ये जो टैरिफ को पॉज कर देने की बात किया गया, इस समय अगर मार्केट फिर से बुल रन शुरू करता है तो ये जो लॉसेस हुए इसको रिकवर कर लिया जाएगा। तो आपको अभी के समय डर लग रहा है और लग रहा है कि यहाँ से अगर लॉसेस मेरे रिकवर हो जाए तो शायद से मैं निकल जाऊँ, शायद यही थिंकिंग आपके मन में चल रहा है। तो मैं बोलूँगा होल्ड कीजिए पोजीशन को लंबे समय तक और मंथली बेसिस पे जो SIP है उसको डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू कीजिए। लॉन्ग रन में जान के जरूर से लॉस भी रिकवर होंगे और आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, अगर आप मार्केट में टिक पाए तो। अगर उससे पहले निकल गए तो उसका तो मैं नहीं बता सकता। तो चलिए, आज हमारे पास ये 4-5 क्वेश्चंस थे, ये सबके डाउट्स जो है शायद से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा किसी एक वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने का। मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।